नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज़ चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय पंचायत चुनाव का माहौल है और हमारे देश में लगभग 70% आबादी गांव में बसती है और हमारे देश में 2,39,000 के लगभग पंचायत हैं, यानी कि इतने ही गांव हमारे देश में हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पंचायत के अधिकारों की और उसकी उपयोगिता की। इस पे हम आपको दिखा रहे हैं एक विशेष रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू होने के बाद पंचायतों को लाखों रुपए का फंड सालाना दिया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य की जिम्मेदारी प्रधान और पंचों की होती है। इसके लिए हर 5 साल में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, लेकिन ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों और ग्राम पंचायत के नियमों के बारे में पता नहीं होता है। तो आइए किसान भाइयों, आज हम जानते हैं ग्राम प्रधान के क्या कार्य होते हैं और अगर आप उन्हें हटाना चाहें तो यह कैसे संभव है। क्या होती है ग्राम पंचायत? किसी भी ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। हर गांव में एक ग्राम प्रधान होता है, जिसको सरपंच या मुखिया भी कहते हैं। 1000 तक की आबादी वाले गांवों में 10 ग्राम पंचायत सदस्य, 2000 तक 11 तथा 3000 की आबादी तक 15 सदस्य होने चाहिए। ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार होना जरूरी है, जिसकी सूचना 15 दिन पहले नोटिस से देनी होती है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होता है। बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति जरूरी होती है। ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके लिखित रूप से यदि बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो 15 दिनों के अंदर ग्राम प्रधान को बैठक आयोजित करनी होगी। ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से एक उप प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। यदि उप प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जा सका हो तो नियत अधिकारी किसी सदस्य को उप प्रधान नामित कर सकता है। अगर ग्राम प्रधान या उप प्रधान गांव की प्रगति के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे पद से हटाया भी जा सकता है। समय से पहले पदमुक्त करने के लिए एक लिखित सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी को दी जानी चाहिए, जिसमें ग्राम पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं। सूचना में पदमुक्त करने के सभी कारणों का उल्लेख होना चाहिए। हस्ताक्षर करने वाले ग्राम पंचायत सदस्यों में से 3 सदस्यों का जिला पंचायती राज अधिकारी के सामने उपस्थिति होना अनिवार्य है। सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर जिला पंचायत राज अधिकारी गांव में एक बैठक बुलाएगा, जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी। बैठक में उपस्थित तथा वोट देने वालों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान एवं उप प्रधान को पदमुक्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, जानते हैं ग्राम पंचायत की समितियां और उनके कार्य। नियोजन एवं विकास समिति सदस्य सभापति, प्रधान, 6 अन्य सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग का एक सदस्य होना इस समिति में अनिवार्य होता है। समिति के कार्य ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण करना है, कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना है। निर्माण कार्य समिति निर्माण कार्य समिति के सदस्य सभापति, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, 6 अन्य सदस्य, आरक्षण ऊपर की ही तरह। समिति के कार्य समस्त निर्माण कार्य करना तथा गुणवत्ता निश्चित करना इस समिति का कार्य होता है। शिक्षा समिति सदस्य सभापति, उपप्रधान, 6 अन्य सदस्य, प्रधानाध्यापक संयोजित, अभिवाहक संयोजित करना इस समिति का कार्य होता है। प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि संबंधी कार्यों को देखना इस समिति का कार्य होता है। प्रशासनिक समिति, इसके सदस्य सभापति, प्रधान, 6 अन्य सदस्य। इस समिति के कार्य कमियों एवं खामियों को देखरेख करना होता है। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, इसके सदस्य सभापति, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य होते हैं। इसके अलावा 6 अन्य सदस्य भी होते हैं। इस समिति के कार्य चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी कार्य और समाज कल्याण योजना का संचालन करना,
अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति एवं संरक्षण करना। जल प्रबंधन समिति, इसके सदस्य सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित 6 अन्य सदस्य प्रत्येक राजकीय नलकूप के कमांड एरियो में से उपभोक्ता सहयोजित। इस समिति का कार्य जल प्रबंधन की नीतियों पर कार्य करना होता है। ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं, आइए जानते हैं। कृषि संबंधी कार्य, ग्राम्य विकास संबंधी कार्य, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय व अनौपचारिक शिक्षा के कार्य, युवा कल्याण संबंधी कार्य, राजकीय नलकूपों की मरम्मत व रखरखाव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य, महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य, पशुधन विकास संबंधी कार्य, समस्त प्रकार की पेंशन को स्वीकृति करने व वितरण का कार्य, समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों को स्वीकृति करने व वितरण का कार्य, राशन की दुकान का आवंटन व निरस्तीकरण करना, पंचायती राज संबंधी ग्राम स्तरीय कार्य आदि इस ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। ग्राम न्यायालय, 12 अप्रैल 2007 को केंद्र सरकार के एक निर्णय के अनुसार ग्रामीण भारत के निवासियों को पंचायत स्तर पर ही न्याय दिलाने के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक ग्राम्य न्यायालय की स्थापना की गई है। इस पर प्रत्येक वर्ष 325 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार 3 वर्ष तक इन न्यायालयों पर आने वाला खर्च वहन करती हैं। ग्राम न्यायालयों की स्थापना से अन्य अदालतों में मुकदमों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।